ये CNW जेई का डिपार्टमेंटल एग्जाम का ये क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस एग्जाम का। तो चलिए हम देखते हैं इसमें जो भी सवाल हैं उनके क्या आंसर होंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल, नवनिर्मित बॉक्सन वैगन की पहली पियूष अवधि क्या है? पहला पियूष कब होता है? राइट आंसर होगा इसका सी, 6 साल। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, ब्रॉड गेज ट्रैक का गेज कितना होता है? और राइट आंसर है ए, 1676 mm। अगला प्रश्न, अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक प्रणाली में फ्रेट स्टॉक में किस प्रकार का कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक का उपयोग किया जाता है? और इसका राइट आंसर होगा बी, एल टाइप। अगला सवाल, सीसी रेक से आपका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सीसी रेक? सीसी रेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, क्लोज सर्किट रेक। अगला सवाल, गुड्स ट्रेन के लिए रेल स्तर से अधिकतम बफर ऊंचाई क्या है? राइट आंसर होगा ए, 1105 mm। ये गुड्स हो या पैसेंजर हो, हर गाड़ी के लिए 1105 mm होता है अधिकतम बफर हाइट, मैक्सिमम बफर हाइट। अगला सवाल, उच्च क्षमता ड्राफ्ट गियर है, इसका राइट आंसर होगा ए, RF361। अगला सवाल, बीसीएन वैगन का टेयर वेट कितना होता है? टेयर वेट ऑफ द बीसीएन वैगन इज, और राइट आंसर होगा सी, 27.20 टन। अगला सवाल, बॉक्सन वैगन की हेड स्टॉक के ऊपर लंबाई कितनी होती है? व्हाट इज द लेंथ ओवर हेड स्टॉक ऑफ द बॉक्सन वैगन? और इसका राइट आंसर होगा बी, 9784 mm। अगला सवाल, व्हील बदलने के दौरान बीजी बोगी वैगन पर एक ही वैगन पर 4 पहिया ट्रॉली के नए व्हील ट्रेड में व्यास में अनुमत भिन्नता कितनी होती है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 25 mm। 25 mm की यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है। अगला सवाल, कैस्नप बोगियो और ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम वाले बॉक्सन वैगन के निरीक्षण और रख रखाव के निर्देश के लिए RDSO के किस तकनीकी पुस्तक का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है, G90, G70, G97, WT77। राइट आंसर होगा बी, G70। अगला सवाल, कॉर्टेज टेपर रोलर बेयरिंग के स्क्रू कैप स्क्रू का टॉर्क वैल्यू क्या है? कितने टॉर्क से कैप स्क्रू को टाइट किया जाता है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, 40 किलोग्राम। अगला सवाल, खाली बॉक्सन वैगन का पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है? पिस्टन स्ट्रोक ऑफ बॉक्सन वैगन इन एम्प्टी कंडीशन, खाली पोजीशन में बॉक्सन वैगन का पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा ए, 85 ± 10 mm। अगला सवाल, डीबी निम्न में से सीधे किससे जुड़ा होता है? ब्रेक सिलेंडर, ब्रेक पाइप, एआर या फिर कॉमन पाइप ब्रैकेट? तो डीबी डायरेक्ट कॉमन पाइप ब्रैकेट से जुड़ा रहता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, कॉमन पाइप ब्रैकेट। अगला सवाल, ट्विन पाइप वैगन में फीड पाइप का रंग क्या होता है? और राइट आंसर होगा डी, व्हाइट। ट्विन पाइप में या सिंगल पाइप में? सिंगल पाइप में फीड पाइप होता ही नहीं है, सिंगल पाइप में सिर्फ एक बीपी होता है, ब्रेक पाइप, जो कि ग्रीन कलर का होता है। और ट्विन पाइप में फीड पाइप होता है। कोई भी गाड़ी हो, चाहे वो वैगन हो या फिर वो पैसेंजर ट्रेन हो, फीड पाइप का कलर जो होता है व्हाइट ही रहेगा। अगला सवाल, SWTR का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाई SWTR? राइट आंसर हो जाएगा बी, सिंगल वैगन टेस्ट रिग। और अगर ये कोचिंग के लिए होगा तो यहाँ पे SWTR के बजाय SCTR हो जाएगा, सिंगल कार टेस्ट रिग। और वैगन के लिए हो जाता है सिंगल वैगन टेस्ट रिग। अगला सवाल, 16 नंबर, क्लिप्स और क्लिप्स पिन इनमें से किसका हिस्सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ट्रांजिशन कपलर का। अगला सवाल, भारतीय रेलवे में किस प्रकार का सेंटर बफर कपलर इस्तेमाल किया जाता है? 4 ऑप्शन है, AR टाइप, AARP टाइप, AAR टाइप, ARPA टाइप। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, AAR टाइप बफर कपलर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल, जर्नल के ऑलिटी एवं टेपर के व्यास को मापने के लिए कितने लोकेशन की आवश्यकता होती है? और इसका राइट आंसर होगा बी, लंबवत और क्षैतिज अक्ष दोनों में 3 स्थान, 3 लोकेशन बोथ द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सेस। अगला सवाल, 19 नंबर, सीआर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सीआर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कंट्रोल रिजर्वायर। अगला सवाल, गुड्स ट्रेन में ब्रेक पाइप और फीड पाइप का व्यास कितना होता है? राइट आंसर होगा सी, 32 mm। अगला सवाल, सभी कैस्नप बोगी के संस्करणों में कंडम व्हील का व्यास कितना होता है? और इसका राइट आंसर होगा बी, 906 mm। अगला सवाल, 22, वाइड नैरो जॉ एडाप्टर साइड लग की वियर लिमिट कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा बी, 8 mm। अगला सवाल, कैस्नप 22 बोगी के भीतरी स्प्रिंग की नॉमिनल फ्री हाइट क्या है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 243 mm। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल, 24 नंबर, कैस्नप बोगी के साइड फ्रेम कॉलम फ्रिक्शन प्लेटों में किस प्रकार के स्टील का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी,
सिलिकॉन, मैग्नीशियम, स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल, ड्रॉ बार रिक्लेमेशन में किस प्रकार के इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डी एंड ई टाइप के इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला सवाल, बॉक्सन M1 वैगन का एक्सल लोड कितना होता है? व्हाट इज द एक्सल लोड ऑफ बॉक्सन M1 वैगन? राइट आंसर होगा इसका डी, 22.82 टन। अगला सवाल, बॉक्सन EL वैगन का एक्सल लोड कितना होता है? व्हाट इज द एक्सल लोड ऑफ बॉक्सन EL वैगन? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 25 टन। अगला सवाल, VVZ-I वैगन की अधिकतम गति कितनी होती है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 100 kmph। अगला सवाल 29 नंबर, लोडेड BRN वैगन की अधिकतम स्पीड कितनी होती है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 75 kmph। अगला सवाल, भारतीय रेलवे के गुड्स स्टॉक के मरम्मत, परीक्षण एवं इंटरचेंज के नियम किस प्रकाशन में समाहित किए गए हैं? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, IRCA कॉन्फ्रेंस रूल पार्ट 3 में। चलिए अगला सवाल 31, एक्सीडेंट डैमेज वैगन को कंडम करने का सक्षम प्राधिकारी कौन होता है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, CME। चलिए अगला सवाल 32, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व की मरम्मत किसके दौरान की जाती है? आरोच, POH एंड आरोच या फिर सिकलाइन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, POH के दौरान DB की मरम्मत की जाती है। अगला सवाल, एकल पाइप ग्रेजुएटेड रिलीज एयर ब्रेक सिस्टम के AR को कितने प्रेशर से चार्ज किया जाता है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सिंगल पाइप ब्रेकिंग सिस्टम होता है, सिर्फ उसमें एक ट्रेन पाइप होता है, BP पाइप होता है और उसका प्रेशर 5 kg होता है, तो यहाँ AR भी 5 kg से ही चार्ज होगा। चलिए अगला सवाल, ट्विन पाइप ग्रेजुएट रिलीज एयर ब्रेक सिस्टम के AR को किस दाब से यानी किस प्रेशर से चार्ज किया जाता है? कितने प्रेशर से नहीं, किस प्रेशर से। अगर कितने प्रेशर से कहा जाता है तो नीचे यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू दी होती, लेकिन यहाँ पे नाम दिया गया है यानी किस प्रकार के प्रेशर से ये चार्ज होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फीड पाइप। फीड पाइप के प्रेशर से AR चार्ज होता है ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम के अंदर। और अगर कितने प्रेशर से बात की जाए तो वो हो जाएगा 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ये चार्ज किया जाता है ट्विन पाइप के अंदर। चलिए अगला सवाल 35, एयर ब्रेक सिस्टम के होस कपलिंग को डैश प्रेशर से टेस्ट किया जाता है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर से चार्ज किया जाता है। अगला सवाल, POH के दौरान स्लैक एडजस्टर के किस पार्ट को बदलना आवश्यक नहीं है? 4 ऑप्शन है इसमें भी, सील रिंग, लॉक वाशर, क्लच स्प्रिंग और रबर गैस्केट। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सी, क्लच स्प्रिंग। चलिए अगला सवाल, खाली बॉक्सन वैगन में पिस्टन स्ट्रोक कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 85 ± 10 mm। चलिए अगला सवाल, 1000 से 982 मिलीमीटर के बीच के व्हील व्यास वाले बॉगी में ब्रेक एडजस्टमेंट करने के लिए एंड पुल रॉड पिन के किस होल का उपयोग किया जाना चाहिए? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए होल का। ऑप्शन भी ए होगा, आंसर भी ए होगा। अगला सवाल 39 नंबर, एयर ब्रेक सिस्टम में BMBS क्या होता है? BMBS का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कि BMBS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, बॉगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 40, APD का मतलब क्या होता है? APD का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो APD का मतलब होता है एंटी पिल्फरेज डिवाइस। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल 41, निम्न में से कौन सा हेड अरेंजमेंट का हिस्सा नहीं है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एम्प्टी लोड शाफ्ट। एम्प्टी लोड शाफ्ट जो है हेड अरेंजमेंट का हिस्सा नहीं होता है। सवाल 42, CBC ड्राफ्ट गियर असेंबली में सबसे कमज़ोर कड़ी कौन सी होती है? और राइट आंसर हो जाएगा ए, नकल। नकल सबसे कमज़ोर कड़ी होती है, सबसे ज़्यादा यही टूटता है, ख़राब होता है। अगला सवाल 43, मार्क 50 ड्राफ्ट गियर को डिसमेंटल करने के लिए किस क्षमता के प्रेस की आवश्यकता होती है? कितने क्षमता के पावर से हम उसको प्रेस करते हैं डिसमेंटल करने के लिए मार्क 50 ड्राफ्ट गियर को? राइट आंसर हो जाएगा डी, 40 टन। चलिए अगला सवाल 44, रानिका इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पार्ट्स में मार्किंग क्या होती है? तो राइट आंसर होगा बी, RIL। चलिए अगला सवाल 45, निम्नलिखित में से कौन सा आरोच के दौरान मस्ट चेंज आइटम है, यानी उसको चेंज करना ही है, मस्ट चेंज आइटम है यानी उसको चेंज करना ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मस्ट चेंज आइटम ड्यूरिंग आरोच?
आरोच के दौरान वो कौन सा पार्ट है जिसे चेंज करना होता है? और इसका राइट आंसर होगा सी, स्ट्राइकर कास्टिंग वियर प्लेट। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 46। वैगन पॉकेट से ड्राफ्ट गियर को निकालने के लिए ड्राफ्ट गियर को लगभग कितना कंप्रेस करना पड़ता है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, 1/14। चलिए अगला सवाल 47। RF 361 ड्राफ्ट गियर के रूट रन वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के वेल्डिंग का प्रीफर किया जाता है? किस प्रकार के वेल्डिंग को प्रीफर किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पे मिग वेल्डिंग को प्रेफर किया जाता है। चलिए सवाल नंबर 48। सीबीसी को स्क्रू कपलिंग के साथ किसको लगाकर जोड़ा जाता है? अगर एक गाड़ी में सीबीसी है, एक गाड़ी में स्क्रू कपलिंग है, तो वो कौन सी कड़ी है जिसको लगा के इसको जोड़ा जाता है? वो कौन सा चीज़ है, कौन सा पार्ट है, उसका नाम क्या है जिसका इस्तेमाल करने से इन दोनों को आपस में जोड़ा जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, ट्रांजिशन कपलर। इसको लगा के सीबीसी को स्क्रू कपलिंग के साथ जोड़ा जाता है। सवाल नंबर 49। सेंटर बफर कपलर के कंडीशन को चेक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गेज का प्रयोग किया जाता है। चलिए सवाल नंबर 50। बॉक्स एंड वैगन में किस प्रकार की बोगी का उपयोग होता है? सिंपल, सबसे सिंपल सवाल अब तक यही है। राइट आंसर होगा बी, कैसनब बोगी का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर यहाँ पे हमारा 51। कैसनब बोगी का व्हील बेस कितना होता है? व्हील बेस ऑफ कैसनो बोगी इज, राइट आंसर होगा सी, 2000 mm। तो आज ये 51 सवाल हो गए। अगले हिस्से में जो आपको वीडियो कल मिलेगा उसमें बाकी के 50 सवाल और लिए जाएंगे, और इसलिए अगर आप ये सारी सवाल जवाब देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिल सके। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।